मैं जब पल्ला वल्ला लेके और टोन था मतलब अरे हो दादा ये कैसे हो सकेला। मैंने सोचा था कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट बनूंगी। मुझे भोजपुरी के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, वो बोली मुझे नहीं मालूम थी। मैंने कोई इतना ऐसा स्ट्रगल नहीं किया जैसा लोगों की एक बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी होती है। तो सामने से ऑफर आया। लोगों को लगता है कि अरे यार कितना इंजॉय करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि 3-3 4-4 दिन सोए नहीं होते हैं, नींद नहीं हो पाती है, खाने का ठिकाना नहीं रहता है। एक इंडियन है, एक सिटीज़न है, हमारे भी व्यूज़ होते हैं, लेकिन उसको जिस तरीके से जज किया जाता है, सभी लोग मिलकर एक साथ आ गए हैं और प्यारे से मासूम बच्चे की जान बचा। मुझे लगता है वो हो भी जाएगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। हमारे साथ हैं भोजपुरी एक्ट्रेस गुंजन पंत जी। इनसे जानते हैं कि इस फिल्म इंडस्ट्रीज में कैसे आए और इनका जो है मार्गदर्शक कौन है, जिनसे इन्होंने प्रेरणा लिया, और इनका सबसे सुपरहिट मूवी कौन सी है जो दर्शकों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया। पहले तो न्यूज़ पीआर में जी आपका स्वागत। जी बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ पीआर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। इस फिल्म में आप कैसे हैं? देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक एक्ट्रेस बनूंगी। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ही डिफरेंट है। मेरे घर में कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईपीएस ऑफिसर है। सो लाइक मेरा ये फिल्मी बैकग्राउंड दूर तक भी नहीं था। एंड इवन आई वांटेड टू बी कार्डियोलॉजिस्ट। मैंने सोचा था कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट बनूंगी और मेरी वही पढ़ाई भी चल रही थी, बायो की स्टूडेंट थी। लेकिन इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। और हाँ, एक चीज़ है कि बचपन से डांस करने का शौक़ था, एक डांस में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, लेकिन वो जो किया करते थे वो जस्ट एज अ हॉबी, यू नो, जो एक बच्चे लोग अपनी खुशी के लिए, अपनी रुचि के लिए करते हैं। तो उसमें वहाँ के जो लोकल, मैं भोपाल से हूँ, मेरी परवरिश वहाँ हुई है, तो वहाँ पे कई बार होता था कि जो प्रोग्राम्स होते थे उनमें पार्टिसिपेट किया करती थी। तो ऐसे करते 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 मुझे ऑफ़र मिल गया एक म्यूज़िक वीडियो का, वीनस का, मुंबई में। तो वहाँ जब मैं शूटिंग के लिए आई तो उन्होंने ऑडिशन लिया और सेम डे फाइनल करके बोले कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपका शूट है। मेरे लिए, मैं तो ऐसे ही चले गई थी, मतलब आश्चर्य लगा कि कैसे ही एग्जैक्टली मुझे बहुत आश्चर्य लगा, बिकॉज मैंने सोचा ही नहीं था। मैं इतना एक होता ना कि हम बस चले जाते हैं, सोचते नहीं हैं कुछ। और मैंने अगले दिन शूटिंग पे भी पहुंच गई और शूटिंग कर लिया। उसके बाद उन लोगों ने मुझे बहुत सारे ऑफ़र कर दिए। फिर उसके बाद एक भोजपुरी फिल्म का ऑफ़र आया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक जब भोजपुरी फिल्म का ऑफ़र आया तो मुझे, तब मैं अपने दर्शकों से छुपाऊंगी नहीं, मुझे भोजपुरी के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, वो बोली मुझे नहीं मालूम थी। तो मुझे लगा कि शायद कोई हिंदी फिल्म के लिए बुलाया है। तो वहाँ मीटिंग हुआ एंड एक लेडी डायरेक्टर थी, उनसे मिली तो उन्होंने बोला कि थोड़ा बातचीत वगैरह किया, कुछ डायलॉग्स वगैरह ऐसे नॉर्मल हिंदी के वो करवाए। तो मुझे लगा, उन्होंने ओके कर दिया और बोला कि बेटा आप ही हमारी फिल्म में लीड कर रही हैं। तो आई गॉट वेरी हैप्पी। आई थॉट कि अरे वाह, मुझे तो आते ही मुंबई में हिंदी फिल्म भी मिल गई। एंड जब मैं निकलने वाली थी तो उससे जस्ट पहले वो बोलती हैं कि अच्छा बेटा, साक्षी नाम था उनका, बोलती बेटा आपकी भोजपुरी तो अच्छी है ना। सो इट वॉज लाइक कि ओ गॉड ये क्या है। तो मैंने बोला भोजपुरी, मतलब एक शौक लगा। तो बोली कि हाँ भोजपुरी फिल्म है ना बेटा। तो मैंने बोला मुझे नहीं आता है भोजपुरी। तो बोले कि अरे वो हो जाएगा, करते करते हम एक आपको प्रॉपर ट्यूटर देंगे, जो आपको असिस्टेंट डायरेक्टर देंगे, जो आपके साथ सिटिंग में बैठेंगे और आपकी लैंग्वेज पे वर्क करेंगे। और मेरे पास इतना कुछ ऐसा, मैंने बताया कि ऐसा मैं नई थी, तो मुझे लगा कि ठीक है, वाई नॉट। जब सामने से ऑफ़र हुआ है, मैंने कोई इतना ऐसा स्ट्रगल नहीं किया जैसा लोगों की एक बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी होती है। तो सामने से ऑफ़र आया, ऐसे ठीक है करती हूँ, वो करा। उसके बाद करते करते एक के बाद एक फिल्म, एक आज तो 100 के ऊपर मैं फिल्में कर चुकी हूँ। भोजपुरी में इतना काम कर लिया है, तो अब ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, बहुत सारा काम हो गया। तो इस तरह से आना हुआ, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। मैंने काफ़ी सारे हिंदी सीरियल्स करे शुरुआती दौर में, बहुत सारे हिंदी सीरियल्स करे, फिर फिल्म्स करे, सभी के साथ काम किया हुआ है। रवि किशन जी, मनोज, जितने लोग हैं सबके साथ फिल्म्स करी हुई हैं। तो यह अच्छा लगता है। अभी तो भोजपुरी को बहुत प्यार करती हूँ। पहला मूवी कौन सा था आपका? पहली मूवी थी मेरी करनी के फल आज न त कल, वो मेरी फर्स्ट मूवी थी। और हाँ, उसके बाद तो फिर बहुत सारी करी। उसके बाद मेरी एक फ़िल्म आई थी कबई, ये शुरुआती दौरों की फिल्म्स हैं, कबई हंस, सजन परदेसिया। और आपको पता है इत्तेफाक की बात, ये जो फिल्म मुझे साक्षी जी ने ऑफ़र किया था, वो जिसके लिए मैं भोजपुरी फिल्म भोजपुरी सीख ली थी मैंने थोड़ा बहुत, हाँ, वो फिल्म
बनने वाली थी, वो करते करते थोड़ा पोस्टपोन होती जा रही थी। उसके बीच में मुझे दूसरी फिल्म ऑफर आ गई, मैंने वो कर ली और करते करते दूसरी फिल्म एक के बाद एक होते गया, बैक टू बैक हो गया और ये वाली जो फिल्म थी वो कभी बनी ही नहीं। तो मतलब एक अलग ही, एक बड़ी रोचक सी कहानी है। तो इस तरीके से शुरुआत हुई और अभी तो बहुत ही सारा काम कर लिया है। तो आपका सबसे सुपर हिट मूवी कौन सा है अभी तक का? जो बहुत सारी फिल्म्स हैं जिसमें दर्शकों ने बहुत सारा प्यार दिया। मेरी जोड़ी रवि किशन जी के साथ लोगों को बहुत पसंद आई। जैसे कि एक मेरी फिल्म थी मार देव गोली केहू ना बोली। फिर मेरी एक बहुत ही प्यारी मूवी थी जिसमें फिल्म वॉज एवरेज, फिल्म बहुत बड़ा धमाल ब्लॉकबस्टर नहीं था, बट मुझे उसमें दर्शकों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया क्योंकि पूरी हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म थी। एक ऐसी लेडी की कहानी थी, फिल्म का नाम था लक्ष्मण रेखा, जो एक ऐसी लेडी की कहानी थी जो एक यूपी बिहार की जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो कैसे एकदम सिंपल, जो जिनके लिए उनकी दुनिया उनका परिवार, एंड वो लड़की अंगूठा छाप होती है और अपने बस उसकी दुनिया है, उसकी सास ससुर, एक छोटा सा बच्चा, उसमें विनय आनंद जी मेरे ऑपोजिट थे, और यही सब दुनिया है। और विमेन रिजर्वेशन जो होता है, आरक्षण जो होता है, वो आरक्षण के चलते ये लोग मुझे चुनाव में खड़ा कर देते हैं, महिला आरक्षण के चलते। और वो लड़की, उसकी जर्नी एक अंगूठा छाप से होम मिनिस्टर बनने की, बहुत ही पावरफुल रोल था उसमें मेरा। उसके बाद अभी मेरे कुछ समय पहले एक सीरियल आ रहा था जी गंगा पे, जो लोगों ने बहुत पसंद किया। हाँ, तो उसमें बगल वाली जान मारे ली, तो उसमें जो मेरा एकदम ही अलग अंदाज था किशमिश भौजी का, तो वो एकदम जैसे वो सीरियल आता है भाभी जी घर पे हैं, तो भाभी जी घर पे हैं मैं अंगूरी भाभी जो है, वैसे ही सेम मेरा किरदार था किशमिश फौजी। और पूरा एक अलग ही टोन ही, मतलब आप मुझे अभी ऐसे देख रहे हैं एकदम अलग लगूंगी, उसमें मैं जब पल्ला वल्ला लेके, और टोन था मतलब अरे हो दादा ये कैसे हो सकेला, मतलब एक वो पूरा अंदाज यूपी बिहार वाला वो फ्लेवर था। तो वो लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था। हालांकि सीरियल के लिए टाइम नहीं मिलता है बिकॉज मूवीज़ इतनी रहती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि चैनल चाहता था, जी गंगा वाले चाहते थे, तो मैंने किया, मुझे इंटरेस्टिंग लगा और रोल बहुत, तो किया। जी। आपके लाइफ स्टाइल में कोई ऐसा जो सिचुएशन आया कि आपको लगा कि ये बहुत ही टफ है? हाँ, हर दिन लगता है, बहुत बार लगता है। ये जो दूर से लगता है हमारी लाइन ना, लोगों को लगता है अरे इनके तो मज़े ही मज़े, इनको क्या करना, ये लोगों की सोच बता रही हूँ, अरे ये तो कोई भी कर लेगा। ये लोगों को लगता है कि अरे यार कितना एंजॉय करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि 3-3 4-4 दिन सोए नहीं होते हैं, नींद नहीं हो पाती है, खाने का ठिकाना नहीं रहता है। कितनी बार बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा हो जाता है, हम अब जैसे मैं सपोज़ कोई सीरियस रोल कर रही हूँ, मेरे दिमाग में मेरा कैरेक्टर, मेरे वो चीज़ें चल रही हैं, मैं एकदम सीरियस हूँ, बट पब्लिक आएगी, वो 1 सेकंड में आपके साथ फ़ोटो चाहेगी, और अगर आप ऐसे नहीं करें, अरे ये देखा कितना एटीट्यूड बा, मैंने 1 सेकंड लगता है लोग जज कर लेते हैं। उसके अलावा हम एक्टर्स ना खुल के अपनी बात कभी भी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते, जो हम फील करते हैं कई बार समटाइम्स, बिकॉज हम भी एक इंडिया के सिटीज़न हैं, एक्टर हम बाद में हैं, लेकिन एक इंडियन है, एक सिटीज़न है, हमारे भी व्यूज़ होते हैं, लेकिन उसको जिस तरीके से जज किया जाता है, अगर हम कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं और वो पॉइंट ऑफ व्यू रखने के बाद जो लोगों का रिएक्शन आना शुरू होता है, वो बड़ा ही मतलब डेंजरस। तो कई बार हम अपनी बात चाह के भी नहीं रख पाते, तो मन को मारना पड़ता है। जैसे मेरे कई बार ऐसे पोस्ट हैं जिसमें मैं लिख देती हूँ कुछ, क्योंकि थोड़ा सा वो फीलिंग आती है, और पढ़ी लिखी हूँ चीज़ें हैं, तो मुझे थोड़ा अपने व्यूज़ रहते हैं मेरे, तो फिर उनको मैं प्राइवेट कर दिया मैंने फेसबुक पे। तो कई बार यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ, तो वो भी एक तकलीफ कई बार सभी एक्टर्स को, मुझे नहीं, मुझे लगता है बहुत से एक्टर्स को होता है वो भी। कोई ऐसा शॉट जो आपको लगा हो कि करने में बहुत सारी समस्याएं हुई? शॉर्ट्स, हाँ, बहुत बार चोट लग जाती हैं कई बार। जैसे कुछ मूवीज़ में, अब जैसे एक फ़िल्म कर रही थी पटना वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आपके पटना वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वहीं के प्रोड्यूसर थे। उस फिल्म में अब मेरा एक्शन था, मेरा इंट्रोडक्शन ही एक्शन से था। तो एक्शन में क्या होता है ना, वो एक गुंडे को मुझे हॉकी मारना होता है और मुझे ऐसे डच करके निकलना होता है। और वो अपना क्या हुआ कि
वो मैं रिहर्सल कर रही थी और सीख रही थी, तब तक उन्होंने वो कर ही दिया, मुझे वो नहीं एकदम से समझ में नहीं आया तब तक कि मेरे सर हाँ सर पे लग गया। तो ये एक चोट लगी। उसके अलावा एक बार एक फ़िल्म करी थी किसना कैलाश कमाल, तो उसमें मुझे गंगा नदी में कूदना था। मैं हीरो के पास जाती हूँ एंड आई वाज लाइक कि एक किशन, हम मतलब वो किशन को बहुत प्यार करती है और किशन ना प्यार तो करता है मन ही मन, बट वो शो नहीं करता है कभी भी। तो हाँ, तो हम क्या करें ऐसे, तो कुछ डायलॉग्स होते हैं, मैं बोलती हूँ अगर तू मतलब हमरा के जवाब ना दे तो हम जाके ये गंगा नदी में कूद जाए। तो बोलता है हाँ तो कूद जा। तो बोलते साँचो, तो बोलता है हाँ साँचो जा ना। और मेरा शॉर्ट था कि मैं जाती हूँ एंड मैं गंगा नदी में कूद जाती हूँ, भले वो बाद में आता है बचाने। तो हम लोग एक्टर्स जो एक सीरियस एक्टर्स होते हैं वो ना समटाइम्स भूल जाते हैं कि आप क्या कर रहे हो, इतना सीन में ऐसा रम से जाते हैं। और मैं कूद गई थी और मुझे बाद में, हालांकि कुछ हुआ नहीं, टच वुड, मुझे हालांकि स्विमिंग नहीं आती है बाय द वे लेकिन कुछ हुआ नहीं। बट बाद में जब मम्मी को बताया तो वहाँ से तो रिएक्शन आना ही है, वहाँ से तो डांट पड़नी है। मम्मी बोली ये क्या है, मतलब अगर कुछ हो जाता। फिर मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि कई बार हम भूल जाते हैं अपना हेल्थ या अपने रिस्क इतना उठा लेते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, तो ये अक्सर हो जाता है। जी, हमारे बिहार में एक लड़का है अयांश, जिनको जो है 16 करोड़ का इंजेक्शन लगता है, तो उसके बारे में क्या हाँ, मैंने ये मुझे भी फेसबुक के माध्यम से ही पता चला। इनफैक्ट मैं गुंजन सिंह जी का ही पोस्ट से मुझे पता चला। उसके बाद फिर मेरे को काफ़ी लोगों का मैसेज भी आया और मुझे अभी पहले तो ये नहीं पता है कि उस बच्चे को बीमारी क्या है, मुझे एग्जैक्टली वो नहीं पता, वो भी मैं जानना चाहूँगी। और साथ ही साथ मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगी कि एक प्यारा सा बच्चा, इतना क्यूट बच्चा है, मैंने उसका वीडियो देखा, इतना प्यारा है और पैसे की वजह से जान किसी की खतरे में है, तो हम लोग इतने सक्षम हैं, सभी लोग यहाँ इतने सक्षम हैं कि अगर सब एक साथ आगे आ जाएं तो मतलब ऐसे अनेक अयांश को बचाया जा सकता है। इतने सक्षम हैं, इतना आसान है। बस ज़रूरत ये है कि लोग, हर इंसान आगे आए, वो ये ना सोचे कि यार ये कर लेगा वो कर लेगा, ये नहीं हो। सभी लोग मिलकर एक साथ आगे आए और उस प्यारे से मासूम बच्चे की जान बचा। मुझे लगता है वो हो भी जाएगा, बिल्कुल सभी लोग आ ही चुके हैं आगे, और उसको, मेरी बच्चे को बहुत सारा आशीर्वाद एंड गुड विशेज़। आप अभी बिहार आए हुए हैं, आपका एक एल्बम है जो शूट हो रहा है, क्या है मतलब कैसा लग रहा है और एल्बम में क्या मतलब? देखिए, पहले तो बात करूँगी बिहार की कि जब जब बिहार आने का मौका मिलता है बहुत खुशी होती है, क्योंकि बिहार से एक अलग ही अपनापन हो चुका है। वैसे मैं हूँ पहाड़ी, उत्तरांचल की बेसिकली हूँ मैं, पहाड़ी, बट मुझे लगता है जैसे कि मैं भोजपुरी हूँ, मतलब मेरे घर वाले भी ऐसे ही फील करते। तो बिहार आने में हमेशा बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगहें हैं यहाँ पर, और मैंने लगभग काफ़ी बिहार दर्शन किया हुआ है। यहाँ की चीज़ें खाने में बड़ा मज़ा आता है, यहाँ की मिठाइयाँ, और ख़ास तौर पे कि जो मौर्या होटल के पास में एक स्वीट्स मिल का शॉप है, वहाँ इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं, तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। और रही बात कि अभी मैं किस विशेष काम के लिए आई हूँ, तो एक एल्बम का शूट कर रही हूँ, जिसके सिंगर हैं गुंजन सिंह जी। उनके हम कुछ गाने कर रहे हैं, और जो अभी गाना शूट हो रहा है वो बेहद खूबसूरत है, बहुत ही हार्ट टचिंग सॉन्ग है, लोगों को बहुत पसंद आएगा। कई बार ऐसा हो रहा है कि गाना सुनते सुनते मुझे ग्लिसरीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है शॉट देते हुए। और सबसे खुशी की बात है कि जिस तरह से मैं उसका पिक्चराइजेशन देख रही हूँ, जनरली क्या होता है कि गाने को बहुत लोग आजकल जो भोजपुरी में चीज़ें होती हैं तो बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इसका बहुत टाइम ले लेकर वो शूट कर रहे हैं, और इसमें तरह तरह के और भी एक्टर्स हैं जो सब प्ले कर रहे हैं अच्छे अच्छे रोल। जैसे कि एक हमारे बड़े ही अच्छे एक्टर हैं जो नेगेटिव इसमें मेन विलेन निभा रहे हैं, राजीव सिंह राजपूत जी। गुंजन सिंह जी के साथ तो खैर मैंने पहले भी काम किया हुआ है, फिल्म की हुई है, तो बहुत ही अच्छा लगता है उनके साथ। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ काम कर रहे हो तो वो सिर्फ शूटिंग नहीं रहती, वो शूटिंग कम पिकनिक टाइप हो जाता है, तो वैसा है। एंड सॉन्ग भी मैं यही बोलूँगी कि बहुत ही बेहद खूबसूरत सॉन्ग है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आएगा ज़रूर देखिए, और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। यस। एक दूसरा सवाल ये है कि अभी एक सॉन्ग वायरल हो रहा है, बचपन का प्यार, इसके बारे में कुछ बताइए।
अरे इतना प्यारा लगा जब मैंने ये गाना सुना। और मुझे नहीं पता था किसका, एक बच्चा छोटा सा क्यूट सा बच्चा, आई थिंक वो छत्तीसगढ़ का है क्या, छत्तीसगढ़ का बच्चा है, हाँ। तो क्योंकि वहाँ के किसी मिनिस्टर ने, सीएम वीएम किसी ने उसको जी उन्होंने उसको कुछ फेलिसिटेट भी किया। तो वो मैंने देखा, इतना प्यारा लगा ना वो गाना, और मैंने उस पर रील भी बना दिया। जैसे ही मैंने सुना तो वो हम जो इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, वीडियोस नहीं, शॉर्ट वीडियोस, तो वो भी बनाया एंड आई लव्ड इट। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं उस पर 2-3 और बनाने वाली हूँ अलग अलग तरह का। बहुत ही प्यारा है यार। अभी एक अंतिम सवाल आपसे करेंगे कि आपका जो है जो आने वाली मूवी है जी, वो कौन कौन सी मूवी है? कई सारी फिल्में। अभी मेरी रिसेंटली लॉकडाउन में 2 फिल्में रिलीज़ हुई। लॉकडाउन में मेरी एक फ़िल्म आई थी चांद जैसन दुल्हन हमार, वो आई। उसके बाद मेरी एक और फिल्म आई दुल्हा ऑन सेल, दुल्हा ऑन सेल आई, जो कि दुल्हा को बेच देते हैं उसको सेल कर रहे हैं, हाँ। तो वो एक फिल्म आई। उसके बाद जो अभी मेरी फिल्म्स आने वाली हैं वो है एक अजनबी, फिर मेरी एक फ़िल्म आने वाली है प्यार होता है दीवाना सनम, फिर मेरी वैसे कई सारी फिल्म्स आने वाली, फिर एक गुंजन सिंह जी के ही साथ मैंने एक फ़िल्म किया है चल झीलें, फिर मेरी एक फ़िल्म आने वाली है जो मैं अभी बनारस में लास्ट शेड्यूल करके 2-3 दिन पहले ही वापस आई हूँ, जिसका नाम है बलम केसरिया। ऐसे बहुत सारी फिल्म्स हैं जो मतलब कंप्लीट आने वाली है, हाँ हाँ, कई सारी फिल्म्स हैं। अच्छा, कोई आप गाना वाना भी कुछ गुनगुनाते नहीं, मैं सिंगर नहीं हूँ। मैं ऐसे गुस्ताखी बिल्कुल नहीं करती हूँ जिससे मेरे दर्शक नाराज़ हो जाए। सिंगिंग नहीं करती हूँ, लेकिन सुनना बहुत अच्छा लगता है। हैं? आप कभी भी जैसे फ्रस्ट्रेट होते हैं या आप परेशान होते हैं तो इस दौरान तो आपके मन में कुछ गाना वाना कुछ गाते हो ना, मन जो मन में गुनगुनाते हैं? हाँ, नहीं गुनगुनाता क्या मतलब, मैं लगा देती हूँ। मैं अगर सैड होती हूँ तो उस दिन फिर सारे सैड ही गाने चलेंगे। अगर मुझे कोई तकलीफ़ है तो उससे कनेक्टेड जो भी सॉन्ग होते हैं ना वो सारे प्ले हो जाएंगे। खुश होंगी तो उससे रिलेटेड जितने गाने होते हैं, पार्टी के मूड में है तो फिर वैसे तो मतलब प्ले कर देती हूँ, बट मैं नहीं गाती हूँ। बहुत पसंद है गाना सुनना, तो आई लव, मतलब मुझे, और मुझे लगता है कि काश ऐसा हुआ होता कि मेरी माँ बहुत अच्छा गाती हैं, वो क्लासिकल सिंगर हैं, बहुत प्यारा गाती हैं वो। लेकिन वो थोड़ा सा भी मम्मी का अंश गाने वाला आ गया होता ना तो बड़ा अच्छा होता। तो आज आप सिंगर होते हैं? देखिए, एक्ट्रेस तो मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं मतलब बहुत ही खुश हूँ बीइंग एन एक्ट्रेस, बट गाने का भी हाँ मुझे अच्छा लगता है। एक एक्टर को कंप्लीट बना देता है जब आपकी आवाज़ भी अच्छी होती है, क्योंकि हम लोगों को कई बार मंच पे जाना पड़ता है। मंच पे हमें ऑडियंस को रोकने के लिए हम कितना डांस कर लेंगे, कितनी बातें कर लेंगे, लेकिन अगर एक सिंगिंग आती है ना तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है, हालांकि मैं जब मंच पे जाती हूँ और मुझे लगता है कि ज़रूरत है तो बेसुरा ही सही है, कभी कभी थोड़ा बहुत गुनगुना देती हूँ, बट अदरवाइज़ हाँ नहीं, सिंगिंग नहीं। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा कि अब हालांकि ये भोपाल के हैं लेकिन भोजपुरी में काम करने का मौका मिला है, और अब इनको भोजपुरी इतना पसंद है कि मतलब जितना भी जो फिल्म मिले वो करना पसंद करेंगे। और इनको जो है शुरुआत में एक लक भी कह सकते हैं कि इनको बैक टू बैक जो है फिल्म का जो है ऑफ़र मिलता रहा है और वे स्वीकार करते रहे। तो हम चाहेंगे आपसे विदा लेंगे और लास्ट में एक संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को जो। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं हमेशा हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी गुंजन पंत को इतना प्यार दिया है, इतना हमेशा से आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और बस यही बोलूँगी, ज़िंदगी बहुत छोटी है, प्यार बांटिए, खुश रहिए, नफ़रत किसी से मत करिए, नफ़रत के लिए ये दुनिया नहीं बनी है। और प्यार बांटिए, अपने माँ बाप का कहना मानिए, उनको प्यार करिए और उनको जितनी उनकी सेवा हो सके वो करिए। दैट्स इट। तो आपने सुना कि इन्होंने जो युवा वर्ग हैं या जो इनके समर्थक हैं या फैंस हैं उनको इन्होंने क्या कुछ कहा। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।